सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, अपने हिंदी विषय के पिछले तासिका में पाठ क्रमांक 2, इस पाठ के अंतर्गत हमने खोया हुआ आदमी यह कहानी का प्रारंभ किया था। इस कहानी के अंतर्गत हमने देखा था कि सुशांत सुप्रिय खोया हुआ आदमी, इस कहानी में लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए हमें प्रेरित किया है। हमने ये भी देखा था बच्चों कि आखिरकार खोए हुए आदमी की आवाज़ कैसी थी। जैसे ही खोया हुआ आदमी गांव में आया था, गांव में किस तरह का बदलाव, किस तरह का परिवर्तन हो चुका था। तो आज के तासिका में हमें देखना है कि आखिरकार खोए हुए आदमी के आने पर गांव की बुढ़िया क्यों खुश होती हैं, और इतना ही नहीं, खोया हुआ आदमी आखिर किनके साथ अपना जीवन बिताता है। तो चलो बच्चों, विस्तार से देखते हैं। पेज नंबर 4, पन्ना नंबर 4, गौर से देखिएगा। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया। उन्हीं दिन गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसी का बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों को और लकड़ियों को इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा उसका जीवन धन्य हो गया। तो बच्चों, पेज नंबर 4, यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 4 पर दिया है कि उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया। वृद्धा यानी कौन? वृद्धा यानी बूढ़ी औरत। वृद्धा यानी बूढ़ी औरत। और दरअसल वृद्धा को कौन सा सपना आया कि उसका जो बेटा था ना, संतान, उसका बेटा जो था वो बचपन में खो गया था, गुम गया था। वह बुढ़िया की विशेषता यहाँ पर दी है। बुढ़िया एक गरीब स्त्री थी जो घास काट कर और उपले थाप कर, गोबर से जिस तरह से उपले थापते, उपले बनाते हैं देहातों में, ग्रामीण भागों में, और पेड़ पौधों और लकड़ियों को इकट्ठा कर कर अपना जीवन चलाने वाली यह वृद्धा थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया। वृद्धा को अपनी माँ किसने मान लिया? जी हाँ बच्चों, खोए हुए आदमी ने वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और माँ के साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा उसका जीवन धन्य हो गया। देखिएगा, जिस तरह बच्चों आपको श्रवण कुमार की कहानी तो पता है ना। लड़का श्रवण बहुत ही प्यारा, अपने माता पिता का प्यारा, बूढ़ी उसके माता पिता, वह उनकी आंखों का तारा। देखो श्रवण किस तरह अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है और तीर्थ यात्रा पर लेकर जाता है। माँ बाप की इच्छा पूर्ण करने के लिए लड़का श्रवण कैसे अपने बूढ़े माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाता है। तो देखो, धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। देखिएगा, वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होना, दिखाई देना लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा ही जानता है। वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने या ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले आगाह कर देता था। आगाह कर देना, सचेत करा देना, सूचना देना। आगाह कर देना, सचेत करा देना। जैसे तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, ओले पड़ने वाले हैं, चक्रवात आने वाला है, टिड्डियों के हमले होने वाले हैं। यानी बहुत सारी मात्रा में जो कीटकों का समूह होता है वो टिड्डियों का हमला उसे कहा है। उसकी भविष्यवाणी के कारण गाँव वाले मुसीबतों से बच जाते हैं। मुसीबत यानी समस्या, मुसीबत यानी संकट। आने वाली जो समस्या थी, आने वाले जो संकट थे, उसके भविष्यवाणी के कारण वो सब कुछ गाँव वाले बच जाते थे।
एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। देखो, गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पानी के लिए सब तरस रहे थे, लेकिन आकाश की ओर देखकर न जाने उस खोए हुए आदमी ने भगवान से कैसी प्रार्थना की। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता बन गया। चहेता यानी अपना सा, चहेता यानी अपना सा। समाज में कुछ लोग होते हैं जो तुरंत सबके चाहते बन जाते हैं, तुरंत सबका मन जीत लेते हैं। इसी तरह खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता बन गया। देखिएगा अगले पेज पर क्या कहा है। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव के कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्यों को समझता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद भी होता तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। तो बच्चों, गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। आज भी हम देखते हैं देहाती जो इलाका होता है वहाँ का जो माहौल होता है, गरीब एक तरफ, अमीरों की बस्ती एक तरफ, गरीबों की बस्ती एक तरफ। गरीब अपने झुग्गी झोपड़ियों में जीवन बिताता है। तो इतना ही नहीं, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी कहते हैं, ओ मेरे गाँव, ओ मेरे गाँव तेरी ही जमी पर, ओ मेरे गांव तेरी ही जमी पर घुटी घुटी सांसों के साथ पलना पड़ता है अलग अलग, लड़खड़ाते कदमों से चलना पड़ता है अलग अलग। और मरने के बाद हालत तो देखिए, मरने के बाद हालत तो देखिए, मरने के बाद भी जलना पड़ता है अलग अलग। यानी देखिएगा आज भी छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, धनी निर्धन, ऐसे कई भेद गांव में माने जाते हैं, देहातों में माने जाते हैं। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे, कुछ मुसलमानों के। गांव की सभी जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों में मित्रता करवा दी थी बच्चों। वह दैनिक कामों में उनकी मदद करता, उन्हें उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव में बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ था। धीरे धीरे दलितों का शोषण मानो बंद ही हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद, होली, दिवाली आदि मनाने लगे। कहा जाता है ना, मजहब के नाम पर हम झगड़े नहीं करेंगे, मजहब के नाम पर हम झगड़े नहीं करेंगे, इसके लिए जिएंगे, इसके लिए मरेंगे, टुकड़े न होने देंगे इस देश के दोबारा, हम जिसकी हैं बहारें, यह गुलसिता हमारा, यह गुलसिता हमारा। तो खोए हुए आदमी ने यह धर्म और मजहब मिटाकर सभी गाँव वालों को अपने कर्तव्यों के बारे में सचेत करवाया। आपसी भाईचारा वह बढ़ाने लगा। गांव के सभी
जाति धर्म के लोग हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर होली, ईद, दीपावली आदि मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता, विविधता में एकता। बच्चों, कहा जाता है ना, विविधता में एकता मेरे भारत देश की शान है। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं मेरा भारत महान है। तो विविधता में एकता, सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी ना, वे बैठकर आपस में निपटा देते। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। खोए हुए आदमी ने क्या किया? स्त्रियों को भी, दलितों को भी, जो वंचित थे, पिछड़े हुए जाति के लोग थे, उन्हें अपने हक और अधिकारों के प्रति सचेत कराया। जी हाँ बच्चों, ये परिवर्तन खोए हुए आदमी ने इस गांव में किया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का पाठ आप सभी के समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले तासिका में अगला भाग लेकर। धन्यवाद।